रेस्क्यू टीमें टेक्सास की झील की तरफ बढ़ी जब एक ड्राइवर किनारे से पानी में गया। क्या आप बीएनबी शुरू कर सकते हैं? पहले किसी को आकर ये देखने दीजिए, फिर वे अपना स्टाफ तैनात करें। पुलिस के अनुसार ये गलती नहीं थी। ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक को झील में उतारा जिसमें यात्री थे। हम ट्रक पानी से निकाल देंगे, लेकिन आपने ही उसे वहां डाला था। क्या हम पूछ सकते हैं कि इनके साथ क्या हुआ? इन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? ये इनसाइड द क्राइम है, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। इस सनसनीखेज केस में जाने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। इसका नाम है अपसाइड। अपसाइड आपको कैशबैक दिलाता है। हाँ, रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और टेकआउट पर भी अतिरिक्त कैशबैक मिलता है। आपको बस इतना करना है, अपसाइड ऐप को फ्री में डाउनलोड करें, उनके 1 लाख से भी ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करें और अपनी कार्ड से सामान्य तरीके से पेमेंट करें। फिर खरीदारी को वेरीफाई करें और बस पैसे वापस मिल जाएंगे। मान लीजिए मुझे एक रात टेकआउट चाहिए, तो मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर सर्च करूंगी। खर्च के बाद पैसे ऐप में आते हैं जिन्हें मैं बैंक में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अपसाइड के नियमित यूजर्स साल में औसतन $254 वापस पाते हैं। कैशबैक शुरू करने के लिए लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर स्कैन करें और प्रोमो कोड ITC का इस्तेमाल करें, जिससे पहली बार टैंक भरवाने पर हर गैलन पर 25 सेंट का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ और ट्रेन से यात्रा करती हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ वेड मोड फीचर की जांच करने के लिए 6 अंकों की कीमत वाली साइबर ट्रक को सीधे झील में उतारने की कभी इच्छा नहीं हुई। आज 18 मई 2026 है। हम ग्रेट ग्रेपवाइन टेक्सास में हैं रात के 8 बजे के बाद। ग्रेट ग्रेपवाइन पुलिस के अधिकारी केटीज वुड्स बोट रैंप पर पानी में बचाव के लिए पहुंचे। हैरानी की बात है कि यह बचाव किसी इंसान के लिए नहीं। क्या आप एक बीएनबी शुरू कर सकते हैं? किसी को आकर ये देखने दीजिए, ताकि वे अपना स्टाफ भेजने से पहले स्थिति देख लें। उसने किया। दिन के अंत तक वो शानदार था, तो अगर आपने साइबर ट्रक को पानी में चलाया तो वही था। उसने कहा कि वह बाईं ओर बहुत करीब आ गया था और किनारे से फिसल गया। वह थोड़ी देर और रुक सका। मुझे वहाँ बैठने के लिए आसान जगह मिल जाएगी। मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं बस नए ओल्ड ट्रक को थोड़ा ऐसे ही छूना चाहता था। तो उसने ये पहले भी किया है। हाँ, ये रेस्क्यू टेस्ला साइबर ट्रक के लिए है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 70-80 हजार डॉलर है। जैसा आपने बॉडी कैमरा फुटेज में सुना, ड्राइवर ने शायद जानबूझकर कार झील में चलाई। आपसे एक सवाल पूछना है, माफ कीजिएगा, परेशान कर रहा हूँ। यहाँ किसी ने जानबूझकर साइबर ट्रक को झील में चला दिया। क्या ऐसा करने पे कोई अपराध बनता है? जो आपको पता हो, क्योंकि वे दावा कर रहे हैं कि ये कि टेस्ला को पानी में चलने के लिए बनाए गए। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। ग्रेपवाइन PD की रिपोर्ट के अनुसार वाहन बोट रैंप से झील में गया और तटरेखा से 10-14 मीटर दूर फंस गया। रिपोर्ट के अनुसार जब वाहन में पानी भरता जा रहा था तो उसमें बैठे लोग अपना सामान निकालने की कोशिश करते हुए वाहन से बाहर निकल रहे थे। ग्रेपवाइन PD ने 70 वर्षीय जिमी जैक मैकडैनियल को ड्राइवर बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिमी ने बताया कि उसने जानबूझकर वाहन झील में चलाया और कहा कि वह पहले भी ऐसा कर चुका है। अब सुनते हैं कि जिमी कहता है कि वह ऐसा बार-बार क्यों करता है। चार्ज पोर्ट पानी के नीचे है और उसे लगता है कि वो चार्जिंग यूनिट से जुड़ा है और ये पहियों को घूमने नहीं देगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो चार्ज हो रहा है। और जैसे ही मैं इसे थोड़ा और जमीन के करीब ला पाऊं, मैं उसे बाहर चला सकता हूं और वह खुद ब खुद चल पड़ेगा फिर से। खैर, टोइंग कंपनी इसे बाहर खींचने वाली है। मुझे नहीं पता टो करते वक्त वे आपको गाड़ी में बैठने देंगे या नहीं, क्योंकि यह उनके लिए कानूनी जोखिम का मामला है। हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। आपने ऐसा तीसरी बार किया है? क्यों? कार और ट्रक सड़क पर है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ काफी सर्किट है। और जब वो किनारे से फिसल गया तो वो उस डेक के नीचे चला गया। तो चार्जिंग पोर्ट पानी के नीचे है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो रहा है। इसे लग रहा है कि ये चार्जिंग यूनिट से जुड़ा हुआ है और इसने पहियों की पावर काट दी है। तो चार्जिंग केबल लगी हो तब ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ रखना होगा। वे आवश्यक चीजें। आपके पास कोई लाइटिंग नहीं है? नाव की लाइटिंग बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। असल में नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मुझे पैसे मिल सकते हैं, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। जिमी ने कहा उसने कार के वेड मोड फीचर की जांच के लिए ऐसा किया।
किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन ग्रेपवाइन पुलिस के अनुसार उसने कानून तोड़ा। उनकी रिपोर्ट के अनुसार उद्धरण है, हालांकि एक टेस्ला साइबर ट्रक भौतिक रूप से उथले मीठे पानी के इलाकों में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन ऐसा करना टेक्सास कानून के तहत कानूनी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा कर सकता है। टेस्ला साइबर ट्रक को उभयचर वाहन के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है और गहरे पानी में चलाने या लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के खिलाफ चेतावनी देती है। टेक्सास पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ कोड के तहत संरक्षित मीठे पानी के क्षेत्र में कोई मोटर वाहन नहीं चला सकता। संरक्षित मीठे पानी के क्षेत्रों में नौगम्य नदियों, धाराओं का तल, निचला हिस्सा और किनारे शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, ग्रेपवाइन झील एक जलाशय है, नौगम्य नदी का तल नहीं। फिर भी तट, नाले, नाव उतारने की जगह और आसपास की मीठे पानी की नहरें संरक्षित या विनियमित क्षेत्र हो सकती हैं। बचाव दल साइबर ट्रक को झील से निकाल रही हैं, लेकिन पार्क रेंजर्स नाराज हैं और जिमी को आपराधिक अतिक्रमण की चेतावनी देकर वहां आने से रोकना चाहते हैं। कैसा चल रहा सब लोग बाहर आ गए हैं। मुझे लगता है उसने कहा कि साइबर ट्रक पानी में चल सकते हैं, इसलिए उसने जानबूझ के ट्रक पानी में उतार दिया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मैंने इसके बारे में सुना है। क्या सुना? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है। क्या? ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है गेम वार्डन भी आ रहा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या वो चालान देगा या नहीं, क्योंकि मैंने पूछा था कि उसके पास लाइफ जैकेट और ज़रूरी सामान है या नहीं, जो नहीं था। मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे नहीं पता लोग क्या करेंगे। मुझे भी नहीं पता। एफडी वाले कह रहे थे इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स है जो शायद बैटरी के अलावा कुछ और हो सकते हैं। I don't know। मुझे टेस्ला की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कौन सा है। मैंने मराया को कॉल किया, लेकिन वो नहीं है और काम नहीं कर रही। तो मराया और मैंने इस बारे में फ़ोन पे थोड़ी बात की थी और उसने कहा उसकी जानकारी के अनुसार और शायद मेरी भी जानकारी के अनुसार, हमें सच में नहीं पता। वो नशे में नहीं था, वो लापरवाही से पानी में नहीं गया था। वो नशे में नहीं था, वो लापरवाह नहीं था। आप क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? मुझे नहीं पता कि साइबर ट्रक चलाने के खिलाफ कोई संघीय कानून है या नहीं। पानी में मेरा मतलब है, मैं उसे लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए एक छोटा सा चालान दे सकता हूँ। हाँ, मेरा मतलब है फिर वही है, वही समस्या। मैं उसे कुछ चालान देने वाला था क्योंकि उसके पास नाव पर रखने के लिए जरूरी सामान नहीं था। लेकिन हम सभी तब अनधिकृत प्रवेश किया जब हम झील पे गए थे। ये मेरा सवाल था, क्योंकि ये फोटोग्राफी स्टूडियो है हम उसे किसी जगह पर आने से रोक सकते हैं, सरकार से या सरकारी संपत्ति से। आप लोगों के साथ डिजाइन, तो हम बस उसे आने से रोक सकते हैं। हम झील में बिना अनुमति साइन अप कर सकते हैं। नहीं, तो यहाँ समस्या है। जैसे आप लोग कर सकते हैं, ये एक समझौता है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि असल में ये मुझ पे ही अटका हुआ है कि मैं बीच में आ गया, तो ये ठीक है। हम उसे आने से रोक सकते हैं। हाँ। झील तक पहुँचने का रास्ता। नमस्ते, मैं 100% साइन अप करूंगा। इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मुझे पता था कि ये होने वाला है। ये उनके लिए बड़ी समस्या थी क्योंकि वहाँ रैंप था और फिर उन्हें जाना पड़ेगा। ये एक गड़बड़ होने वाली है। हालांकि इसे देखना मजेदार होगा। मैं बाहर जाकर उसे किनारे के और पास खींचने वाला था और शायद वो खुद ही वापस आ जाता। अगर बैटरी लीक हो तो जुर्माना कितना लगता है? मुझे काम पे जाना है। बहुत महंगा है। मुझे नहीं पता, हमारे किसी भी चालान का जुर्माना महंगा नहीं था। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम यहाँ या कहीं और जाकर देखो, तुम क्या कर सकते हो।
उन्हें कम ही लिखती हूँ क्योंकि हमारे चालान अधिकतर लोगों को मजाक लगते हैं। हमारे भी वैसे ही हैं। ये ऐसा है, एक फिर से ऐसा मत करना। मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मैंने उसे अपना अनिवार्य 3 साल का विस्तार भी दिया था क्योंकि उसे कोर्ट जाना था। हम उस पर लापरवाह ड्राइविंग का आरोप लगा सकते हैं, यही मैंने कोडी से कहा। मेरा मतलब है ये लापरवाह है इस मायने में कि अगर वो चीज ज्यादा क्षमता दिखा दे तो फट भी सकती है, मेरा मतलब है। लेकिन वो नाव नहीं है। हेलो, वो नाव नहीं है, नहीं, हम उससे बहुत सारे चालान देने वाले थे। उसके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं है, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, जलियान के लिए ज़रूरी लाइटें नहीं हैं, कोई हुल नंबर नहीं है। हम हर नियम पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन अगर वो $80,000 का ट्रक झील में उतारने को तैयार हैं तो यकीनन उससे किसी बात की परवाह नहीं। मुझे लगता है ये उन्हीं मामलों में से एक है जहां जिमी तुम ही बताओ कि इसे कैसे किया जाए। देखो, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। तुम हम पर दबाव नहीं डाल सकते। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। मैंने तुम्हें बताया था। कोशिश कर रहा हूं। सही है, मैंने तुम्हें कई बार बताया है। रिकवरी कंपनी यहाँ है। हम ट्रक निकाल देंगे जब संभव होगा, लेकिन उसे वहां तुमने ही रखा है। मैं समझता हूँ। मुझे गलत मत समझो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो बस थोड़ा सब्र रखो। मैं बस जानना चाहता था। हाँ। तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा जब तक। हम तुमसे बात करेंगे, पर अभी चीजें समझ रहे हैं। रोज ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रक 40 गज दूर गिर जाए। मैं चाहता था कि तुम जानो, कार अभी भी चल रही है। मैं इसे यहाँ नियंत्रित कर सकता हूँ। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। हम इसे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन है, लेकिन मेरा कहना है कि बैटरी अभी भी चल रही है और कंट्रोल्स बंद हैं। ठीक है, हाँ, और फिर मैं बस चाहता था कि आप ये जान लें। ठीक है। मैंने लाइट्स एक बार झपकाई, वे जली। ये अभी भी ठीक है। ठीक है, जो भी हो, मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। आप मुझे परेशान नहीं कर रहे। नमस्ते। मतलब मैं भी बदतमीजी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बात ये है। तुम्हें पता है, ये उस मुकाम तक पहुंचने वाला है। ये तीसरी बार है जब तुम मेरे पास आकर मुझसे पूछ रहे हो। करीब 30 मिनट बाद साइबर ट्रक को झील से बाहर निकाल लिया जाता है। ऐसा लगता है कि जिमी को लगता है कि उसे सिर्फ चालान काटकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं होता। मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था और मैंने मलाया को कॉल किया। हाँ। उसने कहा कि तुम उसका चालान कर सकते हो, जैसे ताज़ा पानी में गाड़ी चलाने या फ्लोटेशन डिवाइस ना होने पे चालान कर सकते हो। मैं उस पर जम के कार्रवाई करने वाला था। हाँ, मैं उसमें जम के कार्रवाई करने वाला। हाँ, फायर डिपार्टमेंट ने आपको बुलाया था, मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहता था। भाई ठीक है। वहाँ पानी कितना गहरा है? मुझे मिल गया। मुझे नहीं पता पानी का क्या हाल है। ये किनारे पे था और बाहर जाने वाला था। ज्वार इसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत हद तक बकवास जैसा है। हाँ भी, हेलो। मैं इस दीवार के ऊपर से नहीं उठा सकता। हाँ, वो सीधा अंदर जा रहा था। हैरानी की बात है। नहीं, ये भी पहली बार नहीं है कि उसने ऐसा क्या हो। अब तो उसने तीसरी बार ऐसा किया है। इस हफ्ते पिछले 1 साल में हमने सोशल मीडिया पे उसके वीडियोस देखे, लेकिन वो कभी फंसा नहीं था। उसने कहाँ से शुरू किया? मुझे लगता है ओके ग्रुप पाथ में ब्रांच वो प्रोग्राम्स है। वो बस उसे चला कर ले गया। किनारे के साथ साथ जाओ। हाँ, मैं भी। मैं वही होता। ताजा। तुम अपनी बैटरी से मछलियों को मार रहे हो? हाँ, दूसरी समस्या ये है, मेरा ख्याल है अगर वो बैटरी ज्यादा देर तक पानी में डूबी रही तो वो सच में फट सकती है। मास्टरमाइंड डैनियल। हाँ। ये यूएस आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का एक रेंजर है, ठीक है। यहाँ झील पे उनका संघीय अधिकार क्षेत्र है। हाँ, मैं समझता हूँ, ठीक है। वो आपको ग्रेट बेले की यहाँ की पूरी संपत्ति में आने से मना करने वाला आपराधिक अतिक्रमण नोटिस देने जा रही है। अगर आप फिर से ग्रेट बेले आते हैं तो आपको आपराधिक अतिक्रमण के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या आप समझते हैं? क्या आप इस पर साइन कर सकते हैं जिससे पुष्टि हो कि आपको यहाँ दोबारा आने से मना किया गया है? सिर्फ अपनी उंगली से। बस कर दीजिए।
उसके लिए सवाल। मेरे पास है। मेरे पीछे क्या आप हम क्या उसने किसका दूसरे लोगों का सामना कर रहे हैं? आपको ताजे पानी के इलाके में वाहन चलाने पर गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या आपके पास कुछ भी गैर कानूनी है? गैर कानूनी? हाँ साहब बस यहाँ आकर चलिए। समझ गया हाँ, मैं इसे हमारे साथ ले जाऊंगा। हाँ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मेरा मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बस कार में होना चाहता हूँ। हाँ, मैं अच्छा सदीप ले जाऊंगा। किसी समय पर मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें किसी को बुलाना चाहिए जो आकर उन्हें ले जाए। आकर क्या ले जाए? सर, आपके कपड़ों में जेबें हैं। हाँ, इनमें कुछ है? हाँ है। मेरा फोन दिखाना। और कुछ है आपके पास? सिर्फ कपड़े। आइए मेरे साथ बैठिए। जिमी मैकडैनियल को ग्रेट बेन जेल ले जाया जाता है जबकि उनका यात्री डॉक पर फंसा है। क्या आपके पास अमेरिका में कोई पता है या आप घूमने आए हैं? बस घूमने आया हूँ। बस घूमने आए थे। घूमने आया हूँ। हाँ, और फिर दोबारा? वो मेरा बेटा है। ठीक है, मैक्सिकन। हाँ, पहले नाम और फिर वही उपनाम। ठीक है, मैं अक्सर यूरोप जाता हूँ तो मुझे थोड़ा उल्टा लगता है। क्या आप कभी जर्मनी गए हैं? जर्मनी नहीं, मैं नीदरलैंड्स, ग्रीस गया हूँ। इटली। तो फिर नहीं किया, माफ करना। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तो अब मुझे उस जानकारी की जरूरत सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के लिए है, क्योंकि साफ तौर पर दूसरा आदमी गाड़ी को पानी में ले गया था। तो हाँ, लेकिन आज रात घर जाने के लिए होश में ड्राइवर मिल गए। हाँ, ऊबर लिफ्ट, दोस्त। हमें तैयार रहना होगा, ये पहले से ही पता है। ठीक है। और उन्होंने शराब नहीं पी है? कोई नशा कुछ भी नहीं। ठीक है। पर हम बस घर पर ही थे तो हमने उन्हें बुला लिया। बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। तो हाँ, निसंकोच रहे। आप लोग वापस वहाँ चले जाए, मुझे बस रिपोर्ट के लिए चीजें समेटनी है। ठीक है? सब ठीक है। ठीक है। माफ करना, लेकिन नहीं। ये आप लोगों की गलती नहीं है। जो मैं आप लोगों के बारे में जानती हूँ उसके लिए या क्या? हम क्या पूछ सकते हैं उसके साथ क्या चल रहा है? उसे उम्र कैद क्यों दी गई? गिरफ्तार हुई है। हाँ, उसे गिरफ्तार कर ग्रेट प्लेन्स जेल लाया गया है। मुझे अपराध की जानकारी नहीं है, मैं गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन ये सब छोटे मोटे अपराध है, कुल मिलाकर कुछ भी गंभीर नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। बस पूछना चाहता था। अरे हाँ, जब तक तुम लोगों के पास घर जाने के लिए कोई होश में ड्राइवर है, बस वही सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद रिचर्ड। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। जिमी मैकडैनियल की गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार जांच, अवलोकन और बयानों के आधार पर मेरे पास यह मानने का पर्याप्त आधार था कि जिमी मैकडैनियल ने जानबूझकर मोटर वाहन को ग्रेट पाइन लेक में चलाया, जो लागू टेक्सास पार्क्स और वाइल्ड लाइफ नियमों तथा जल सुरक्षा आवश्यकताओं का उल्लंघन है। मैकडैनियल ने माना कि उन्होंने जानबूझकर टेस्ला साइबर ट्रक को झील में चलाया और वाहन में जरूरी व्यक्तिगत फ्लोटेशन डिवाइस या आसानी से उपलब्ध अग्निशामक नहीं था। वाहन पोत के रूप में पंजीकृत नहीं था और तट से लगभग 10 से 15 गज दूर आंशिक रूप से डूब गया, जिससे ग्रेट पाइन फायर डिपार्टमेंट की जल बचाव टीम और B&B वेकर्स सर्विस को उसे निकालने के लिए मदद करनी पड़ी। पुलिस के अनुसार जिमी पर झील के बंद हिस्से में वाहन चलाने, वैध नाव पंजीकरण न होना और अन्य जल सुरक्षा उपकरण उल्लंघनों के आरोप लगे हैं, जो सभी मामूली अपराध हैं। तुम्हें उन जूतों को नीचे सरकाना होगा। अगर तुम ऐसा करते तो हमें तुम्हारी संपत्ति की जरूरत नहीं पड़ती। You can slide those shoes over. उस दीवार की तरफ मुंह कर लीजिए। हम जल्दी से तलाशी लेते हैं। अगर तुम चाहो तो दीवार के थोड़ा और करीब जा सकते हो।
चूंकि तुम्हारी पैंट में एक डोरी है तो मैं तुम्हारी पैंट बदलने जा रहा हूं ताकि तुम बस उससे बाहर निकल सको। और अगर वे बाहर आ जाए तो ओ यार मुझे नहीं पता अगर कोई समस्या है मैं आपको यहाँ बदलवा दूंगा सर। देखिए बदलना मुश्किल है क्योंकि मेरी अंडरवेयर भीगी है। अगर आप देख ले कि उनके पास कटर है तो मैं काट सकता हूँ। क्या आप उन्हें बस बाहर निकाल सकते हैं और अपनी डोरी भी निकाल सकते हैं? आप काट रहे हैं, मैं आपकी डोरी की बात कर रहा हूँ, वो बाहर में आएगी। मुझे लगता है ये कुछ है। ये कुछ है, हमने इसे आपकी बस काट। वो ठीक है। हम इसे काट सकते हैं या बस काट दो। आपका क्या मतलब है, इसे क्या कहते हैं? बस एक कटर। क्या आपके पास कटर है? हाँ, ठीक है अगर आप चाहें। क्या आपको ये आदेश दे रहा है कि हम चीख चीख क्या कर रहे हैं? ये टिके नहीं रहेंगे। हाँ अभी हमारे पास यही सबसे छोटा है। कोई बात नहीं, यही बैठ गई है। मुझे बस एक छोटी सी चीज चाहिए। KTBB की रिपोर्ट के अनुसार जिमी मैकडैनियल ने कहा, क्रू ने साइबर ट्रक लौटाया है और उम्मीद है वह फिर चला पाएंगे। इनसाइड द क्राइम में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ नॉर्नर हूँ। कल एक नए केस के साथ यही मिलेंगे।